नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं फरवरी महीने का करंट अफेयर्स लेकर। यह जो करंट अफेयर्स है वह 1 फरवरी 2026 से लेकर 15 फरवरी 2026 का है। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी का सारा डेटा यहाँ पे डाला हुआ हूँ। कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे वह जनवरी के करंट अफेयर्स के भी होंगे। जनवरी के करंट अफेयर्स के क्या होता है ना, आपका कई बार सीजीपीएससी में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं वह 10 दिन 15 दिन पहले के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ देता है। इसीलिए फरवरी के आपका 1 फरवरी से 15 फरवरी और कुछ करंट अफेयर्स आपके जनवरी के भी डेटा हैं जो मैं इसमें ऐड किया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्त्री प्रोजेक्ट अप्रूव फॉर एनआईटी रायपुर। एनआईटी रायपुर के लिए स्वीकृत स्त्री परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, पहले आप लोग समझते हैं कि यह स्त्री परियोजना है क्या, स्त्री परियोजना। उसके बाद हम लोग प्राथमिक उद्देश्य समझते हैं। स्त्री का फुल फॉर्म है एनआईटी रायपुर के लिए स्वीकृत स्त्री स्किल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स एंड एम्पावरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वुमेन। यह है फुल फॉर्म स्त्री का। क्या? स्किल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स फॉर एम्पावरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वुमेन, यह है स्त्री का फुल फॉर्म। एनआईटी रायपुर द्वारा के लिए स्वीकृत स्त्री परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य छत्तीसगढ़ विशेषकर धमतरी जिले की ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना और सतत आजीविका के अवसर पैदा करना। यह है स्त्री प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य। आपको याद होना चाहिए, जब भी कुछ महिला से रिलेटेड डेवलपमेंट होता है छत्तीसगढ़ में तो उससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? एनआईटी रायपुर के लिए स्वीकृत स्त्री परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एनआईटी रायपुर के लिए स्वीकृत स्त्री परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को के कौशल प्रशिक्षण हेतु उपग्रह केंद्रों की स्थापना। ये आपका मेन इसका उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, एज ऑफ 7 जनवरी 2026 विच डिस्ट्रिक्ट लीड इन अपार आईडी जनरेशन इन छत्तीसगढ़। 7 जनवरी 2026 तक अपार आईडी निर्माण में कौन सा जिला अग्रणी है? अब देखिए, सबसे पहले तो भैया हम लोग समझते हैं कि ये अपार आईडी होता क्या है। अपार आईडी क्या होता है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंटिंग रजिस्ट्री, ये होता है अपार आईडी। ठीक है, क्या होता है अपार आईडी? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंटिंग रजिस्ट्री। ये क्या होता है? ये कुल 12 अंक का क्या है? एक आईडी है। ये 12 अंक का क्या है? एक स्टूडेंट आईडी है। 12 अंक का ना। यह एक राष्ट्रीय एक छात्र आईडी के रूप में भी जाना जाता है, जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, डिग्री और प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए एक अद्वितीय और स्थायी पहचान संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अपार आईडी बहुत जरूरी है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंटिंग रजिस्ट्री, यह एक राष्ट्र और एक छात्र आईडी है, आईडी के रूप में भी जाना जाता है, जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, डिग्री, प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में स्टोर कर रहा है। कुल मिला के आपके जितने भी रिकॉर्ड है, 12वीं कॉलेज का मार्कशीट है, आपने कोई इवेंट जीता है, सबके रिकॉर्ड को एक डिजिटल रूप में सेव कर रहा है। और वो आईडी कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है, 12 अंक का होता है अपार आईडी। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एज ऑफ 7 जनवरी 2026 विच डिस्ट्रिक्ट लीड इन अपार आईडी जनरेशन इन छत्तीसगढ़। 7 जनवरी 2026 तक अपार आईडी निर्माण में कौन सा जिला अग्रणी है? तो वो जो जिला है वो है कौन है? बेमेतरा है। कौन सा जिला है भैया? बेमेतरा जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वेयर वॉज द फर्स्ट रोवर रेंजर जम्बोरी 2026 ऑर्गेनाइज्ड। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बोरी 2026 कहां आयोजित की गई थी? तो ये जो प्रथम है, देखिए पहली बात तो ये प्रथम है। दूसरा क्या है? प्रथम राष्ट्रीय रोवर। कुछ प्रथम राष्ट्रीय काम, पहली बात तो वो प्रथम हो रहा है और राष्ट्रीय वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो हो जाता है वो इंपॉर्टेंट। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बोरी कहां आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है ग्राम
दुधाली बालोद, ग्राम दुधली आपका बालोद में आयोजित हुई है। क्या है ये? प्रथम राष्ट्रीय रोवर जम्बूरी, प्रथम राष्ट्रीय रोवर जम्बूरी ग्राम दुधली बालोद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट हेल्ड इन छत्तीसगढ़? इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट कहां आयोजित की गई है? तो इंडिया इंटरनेशनल, सोचिए इंडिया लेवल पर एक राइस समिट हुई है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। तो फिर से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट कहां आयोजित हुई है? रायपुर में हुई है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट कहां आयोजित हुई है? रायपुर में हुई है। अब रायपुर में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट, छत्तीसगढ़ में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 हुई है ना? कहां हुई है भैया? रायपुर में हुई है। रायपुर में स्थान क्या है? मायरा रिजॉर्ट, नया रायपुर। कब से कब हुई है? 9 से 10 जनवरी 2026 में हुई है। छत्तीसगढ़ के चावल को वैश्विक मंच में पहचान दिलाना और निर्यात को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ के चावल को क्या पहुंचाना? वैश्विक मंच में पहचान दिलाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस समिट में 12 देश, बताओ 12 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, 12 देश के लोग हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में आए थे, मायरा रिजॉर्ट में आए थे। इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके मंडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंडी में क्या होता है, आप यही सब करते हो, है ना? मंडी में आपका कहते हैं आप ये जो जितने भी आपके फसल है, जितने भी आपका राइस है, उसका क्या कहते हैं, आपका स्टोरेज करते हैं। तो मंडी में ऐसे क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको पता है कि हमारा मंडी एग्जाम भैया बहुत पास है ना? हमारा मंडी एग्जाम बहुत पास है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो संस्था है प्रॉपर मंडी का एक कोर्स लेकर आई है। अगर आपको कोर्स लेना है, मंडी का कोर्स लेना है, तो मंडी निरीक्षक का भैया एग्जाम है, आपको पता है मंडी निरीक्षक का एग्जाम बहुत पास है। तो हमारी संस्था प्रॉपर एक कोर्स लेकर आई है, जो कोर्स 5 आपका जो नया बैच है वह 5 जनवरी 2025 से चालू हो चुका है। अभी भी वो बैच चल रहा है ना? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में चल रहा है। ऑफलाइन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 2499 है, ऑनलाइन में एडमिशन लेना है तो 1499 है। प्रॉपर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। आपको ऑनलाइन वीडियो मिलता है, ऑफलाइन वीडियो मिलता है। अगर आप सामने बैठोगे तो आपको सामने बैठ पाओगे, आप घर जाके उस वीडियो को बार बार देख सकते हो। आपको उसका पीडीएफ मिलता है, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलता है, सब कुछ इसमें मिलता है, एक व्यवस्थित तरीके से मिलता है। बच्चे क्या सोचते हैं ना कि भैया मैं ऑनलाइन तैयारी कर लूंगा, यूट्यूब से देख कर तैयारी कर लूंगा, हो जाएगा। यूट्यूब में बहुत सारी चीज पूरा बिखरा हुआ है, कुछ भी चीज व्यवस्थित तरीके से नहीं है। अगर आप कोर्स बाय करते हो तो आपको चीजें क्या मिलती है? एक व्यवस्थित तरीके से मिलती है, जिससे आपका जो पढ़ने का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको सब कुछ एक जगह में और सही तरीके से मिलती है। अगर आप मंडी की तैयारी कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो तैयारी कर चुका हूं, मेरे को बस टेस्ट देना है, तो हमारी संस्था प्रॉपर एक टेस्ट भी लेकर आई है। अगर आप मंडी की तैयारी कर चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं तैयारी वारी मेरा पूरा प्रॉपर है, मेरे को सिर्फ टेस्ट देना है, तो हमारी संस्था मंडी के लिए प्रॉपर एक टेस्ट लेकर आई है। देखिए आज है 15 फरवरी, आज हिंदी का टेस्ट था, कंप्यूटर का टेस्ट हो चुका है। इसका वीडियो भी मैं सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन का वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप देखे नहीं हो तो जरूर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टेस्ट का लेवल हमारी संस्था में कैसा होता है। हमारी संस्था में टेस्ट का लेवल कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको लगेगा यार सेम क्वेश्चन तो मैं अमीन पटारी में दिया था, सेम क्वेश्चन तो मैं आपका ये हॉस्टल वाले में दिया था, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आए थे हॉस्टल वाले और अमीन पटवारी में। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो सबसे पहले तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं। ठीक है, अब हिंदी का टेस्ट हुआ था भैया, आज ही हिंदी का टेस्ट हुआ है, आज 15 फरवरी का हिंदी का टेस्ट हुआ है। अगर आपको ऐसे टेस्ट देखना है और ज्वाइन करना है तो देखिए ये है ऑनलाइन, 99 रुपए में ऑनलाइन, बस 99 रुपए में आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो 799 में आप ऑफलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और इन केस आपको लगता है कि मेरा प्री एग्जाम, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्री एग्जाम अच्छा नहीं गया, तुरंत दौड़ना मंडी की ओर, तुरंत दौड़ना मंडी की ओर, नहीं दौड़ना मंडी एग्जाम की ओर दौड़ना, तुरंत दौड़ना मंडी एग्जाम की ओर। सब कुछ छोड़ के नेक्स्ट डे से ही तैयारी करना। नेक्स्ट डे एक भी दिन नहीं होना कि अरे मैं सीजीपीएससी का एग्जाम कल ही दिया हूं, मैं प्री दिया हूं, नहीं दूंगा तैयारी। भाई तुम्हारा तो नहीं निकल रहा है, तुरंत मंडी की ओर, मंडी एग्जाम की ओर दौड़ो, तुरंत एग्जाम की तैयारी करना शुरू करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बजट हैज बीन अप्रूव फॉर भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो कितनी राशि है भैया? 146 करोड़। ठीक है, 146 करोड़। आप मुझे बताइएगा कि भोरमदेव जो परियोजना है वह कौन सी स्कीम के तहत डेवलप हो रहा है? ये मैं आपको
जनवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूं, जनवरी के या दिसंबर के करंट अफेयर्स में, किसी करंट अफेयर्स में, अच्छा उसमें पढ़ाया हूं मैं आपको, किसमें, जो मैराथन लिया हूं ना करंट अफेयर्स का, उसमें पढ़ाया हूं कि ये जो भोरमदेव परियोजना है भैया, भोरमदेव परियोजना है, वह किस स्कीम के अंदर डेवलप हो रही है, आप मुझे बताइएगा। उसमें पैसा कितना लग रहा है, 146 करोड़ रुपए लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड वाटर रिपोर्ट 2025 हाउ मेनी ब्लॉक्स इन छत्तीसगढ़ आर इन क्रिटिकल कैटेगरी। भूजल रिपोर्ट 2025 के अनुसार गंभीर श्रेणी में कितने विकासखंड है। देखिए एक भूजल रिपोर्ट आया है, भूजल रिपोर्ट में ना बहुत सारे ऐसे विकासखंड है जिसकी श्रेणी बहुत गंभीर है, उसमें जो जमीन का जल है, पानी का स्तर धीरे धीरे एकदम नीचा हो जा रहा है, एकदम नीचा हो जा रहा है। ये जो सेम चीज रिपोर्ट है ना आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में अपडेटेड रिपोर्ट नहीं आया है। ये अपडेटेड रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार आएगा में भी उसमें अपडेटेड रिपोर्ट आपका आ जाएगा। तो भूजल रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा जो जिला है वो गंभीर श्रेणी में, वो जो कितने जिले गंभीर श्रेणी में छत्तीसगढ़ में, तो वो जो 5 है टोटल, कौन से कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। वो क्या है, 5 भूजल रिपोर्ट के हिसाब से कितने आपके विकासखंड जिला बोल रहा हूं, कितने विकासखंड गंभीर श्रेणी में है, तो 5 विकासखंड। 5 विकासखंड क्या है, गंभीर श्रेणी में है। उन लोग का उस विकासखंड का जो जमीन का पानी है वो एकदम कम हो चुका है, ठीक है ना। चलिए इसमें भी जो सबसे खतरनाक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लॉक ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट इज लिस्टेड एज अ क्रिटिकल फॉर ग्राउंड वाटर। रायपुर जिले का कौन सा जो विकासखंड है वो गंभीर श्रेणी में है। इसमें भी आपका जो रायपुर का धरसीवा है ना, उसका तो भैया हालत ही खराब है, रायपुर का धरसीवा। इसमें जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो बहुत ही कम है, बहुत कम हो चुका है। जो ग्राउंड के अंदर जो ग्राउंड लेवल वाटर है वह बहुत कम हो चुका है, किसमें, धरसीवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो कौन है भैया, डोमन कोसरवाला, ठीक है। चलिए है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपल विकास who won 1 crore in KBC is an inspector in which force। KBC में 1 करोड़ जीतने वाले विपल विश्वास किस बल में इंस्पेक्टर है, ठीक है, किसमें है भैया, वो है CRPF में। अब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, हम लोग क्यों पढ़ क्यों रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि ये जो है ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टेड है। ये असली में तो है झारखंड के, असली में है ये झारखंड में, लेकिन पोस्टेड कहां है, ये छत्तीसगढ़ के जो विप्लव विकास है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टेड है। तो ध्यान देगा, जो विप्लव विकास है वह छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एज ए CRPF आपका कमांडर पोस्टेड है। इसीलिए वो गए थे KBC और KBC में जीते हैं 1 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चीज लिखा हुआ है कि वह मूल रूप से झारखंड में है, लेकिन कहां पे भैया पोस्टेड है, बीजापुर में पोस्टेड है, प्रभावित रूप से बीजापुर जिले में पोस्टेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पिछले बार नगर सैनिक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, नगर सैनिक एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन भैया, व्हाट आर द डेट्स ऑफ तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव 2026 की तिथियां क्या है, तो कब से कब तातापानी महोत्सव हुआ है, तातापानी महोत्सव हुआ है 14 से 16 जनवरी आपका 2026। 14 से 16 जनवरी 2026 में हुआ है तातापानी महोत्सव हुआ है। 14 से 16 जनवरी 2026 में तातापानी महोत्सव हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्रांजू सोमानी हु वोन 4 मेडल बिलोंग टू विच स्पोर्ट। 4 पदक जीतने वाले प्रांजू सोमानी किस खेल से संबंधित है। हम प्रांजू सोमानी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं। प्रांजू सोमानी जो है ये कहाँ के हैं, देखिए राज्य की उभरती निशानेबाज प्रांजू सोमानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीतकर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। यह पहली बार है जब किसी छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इतने पदक अपने नाम किए हैं।
ये पहली बार है, और जो भी चीज पहली बार हो जाता है ना वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। जो भी चीज पहली बार हो जाता है वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में क्या जीता भैया, गोल्ड मेडल जीता है ना, वो भी आपका एक नहीं 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 4 पदक जीतने वाली प्रांजू सोनवानी किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है आपको पता चल चुका होगा, यह है निशानेबाजी। निशानेबाजी से संबंधित है प्रांजू सोनवानी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन के संचालक मंडल के अध्यक्ष कौन बनेंगे। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है, जिस तरह से आपका दिल्ली में ना, दिल्ली में एनसीआर है। एनसीआर क्या होता है कि दिल्ली, नोएडा और आसपास के छोटे शहर को मिला के ना एक एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बनाते हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है। रायपुर दुर्ग ये सब को मिला के, राजनांदगांव को मिला के एक रीजन बन रहा है जिसको कह रहे हैं स्टेट कैपिटल रीजन। यह सबसे बड़ी अथॉरिटी रहेगी पूरे आपकी किसकी, पूरे स्टेट की सबसे बड़ी अथॉरिटी रहेगी। और उसके डायरेक्टर कौन रहेंगे, उसके संचालक कौन रहेंगे, उसके संचालक कौन रहेंगे। जब इतनी बड़ी अथॉरिटी तो संचालक कौन रहेंगे भैया, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय जी। चलिए क्वेश्चन, वेयर इज द बस्तर पंडुम 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड। बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो बस्तर डिवीजन में किया जा रहा है, नाम ही है बस्तर पंडुम में। बस्तर डिवीजन में अलग अलग फेज में किया जा रहा है। जब मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो कितने फेज में है, 3 फेज में। कहां कहां हो रहा है वो 3 फेज में आपको मैं कंठस्थ रटवाया था। अगर आपको याद नहीं है तो जनवरी का करंट अफेयर्स देखो। आप सीजीपीएससी वाले हो तो जनवरी वाला तो देख ही लो, दिसंबर वाला भी देख लो, नवंबर वाला भी देख ही लो। क्यों, क्योंकि करंट अफेयर्स रीसेंट वाला जो करंट अफेयर्स आता है ना वो ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परीक्षा पे चर्चा 2026 छत्तीसगढ़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन विच कैटेगरी। परीक्षा पे चर्चा में छत्तीसगढ़ ने किस श्रेणी पे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पालक सहभागिता, जो पेरेंट्स पार्टिसिपेशन था ना परीक्षा पे चर्चा पे, उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पोजीशन पे था। ठीक है, टॉप पोजीशन पे था। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इन विच डेट वॉज सिरपुर महोत्सव 2026 बी हेल्ड। सिरपुर महोत्सव 2026 किन तिथियों पे आयोजित हुआ है। देखिए क्या होता है ना कि अभी किसी कोई एग्जाम था, व्यापम का एग्जाम था, उसमें ना अरेंज करने आ जाता है। क्या अरेंज करने कि राजिम पुन्नी मेला है, ठीक है, तातापानी महोत्सव है, सिरपुर महोत्सव है, मेन पार्ट महोत्सव है। इसको क्या करो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्रम में जमाओ कि कब 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 हुआ। तो आप ना जितने भी महोत्सव है ना, साल भर जितने भी महोत्सव है, ठीक है, साल भर जितने भी महोत्सव है, सिरपुर महोत्सव, तातापानी महोत्सव, आपका ये राजिम पुन्नी मेला, ठीक है ना, और जितने भी महोत्सव, सारे महोत्सव को एक जगह लिखिए, है ना। आपका ये मैनपाट महोत्सव लिख लीजिए, राउत नाचा लिख लीजिए, और सबका डेट लिखिए, सबका डेट कि कब 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 हुआ, कहाँ हुआ। जब एक ऐसा टेबल आप बनाते जाते हो तो आपके लिए चीजें हो जाती हैं आसान, आखिरी में रिवीजन करने के लिए आसान हो जाता है। आज मेरे को एक जन फोन लगाते हैं, है ना, स्टूडेंट, और वो पूछते हैं कि सर मैं साल भर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा हूँ, मैं क्या पढ़ूँ, समझ नहीं आ रहा है, बहुत प्रेशर हो रहा है। भाई आखिरी दिन करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाता है, इतना प्रेशर होता है, लगता है कि सीजी छत्तीसगढ़ पीएससी पढ़ लूँ, छत्तीसगढ़ जी के पढ़ लूँ, टीआर इंडिया जी के पढ़ लूँ, कि करंट अफेयर्स पढ़ लूँ जो बिल्कुल नया है, कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए आपको साल भर करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए साल भर वीडियो लेकर आता हूँ, हर वीकली और हर मंथली वीडियो लेकर आता हूँ। चलिए इसका आंसर क्या था भैया, इसका आंसर नहीं बताऊँ क्या। सिरपुर महोत्सव बनाया है 1 से 3 फरवरी, 1 से 3 फरवरी हमारे सिरपुर महोत्सव बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम इज रिप्लेसिंग सौर उजाला योजना इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सौर उजाला योजना का स्थान कौन सी योजना करेगी। तो ये है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम सौर उजाला योजना की तरह जगह अब पीएम कुसुम योजना इसको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी चीजें खत्म हो तो अच्छी होती है। चलिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ सोलर कैपेसिटी अंडर पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम के अंतर्गत 2026 में कितनी सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है। तो टोटल है आपका 34800 मेगावाट, इतना सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है। व्हाट इज द टारगेट ऑफ सोलर कैपेसिटी अंडर पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2026 तक
कितनी सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है भैया? वो है 34800 मेगावाट। याद रखिएगा, जरूरी है कुसुम, पीएम कुसुम योजना ना क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में बहुत सारा ये योजना काम कर रही है, ये योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज पार्टनर विथ विच आईआईटी फॉर अबुझमाड़ मैपिंग। अबुझमाड़ क्षेत्र में मानचित्रण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अबुझमाड़ के लिए आईआईटी कानपुर अबुझमाड़, आईआईटी कानपुर के साथ क्या की है? अबुझमाड़ क्षेत्र के मानचित्रण के लिए साझेदारी की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किससे? आईआईटी कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तेजी से आगे बढ़ते हैं। वेयर विल बी सेंट्रल इंडिया न्यू लॉजिस्टिक हब बी डेवलप? देखिए, सेंट्रल इंडिया का सबसे नया लॉजिस्टिक हब छत्तीसगढ़ में मध्य भारत का नया लॉजिस्टिक हब कहां विकसित होगा? पूरे मध्य भारत का नया लॉजिस्टिक हब, छत्तीसगढ़ का नया लॉजिस्टिक हब नहीं, पूरे जो मध्य भारत का एक नया लॉजिस्टिक हब डेवलप हो रहा है। बहुत बड़ा जगह चाहिए रहेगा, और मैं हर बार कहता हूं इतना बड़ा जगह ना बिलासपुर में है, ना भिलाई में है, ना दुर्ग में है। ये कहां है? नवा रायपुर में है। तो नवा रायपुर सेक्टर 22 में क्या बोल रहा है? मध्य भारत का नया लॉजिस्टिक हब डेवलप हो रहा है नवा रायपुर सेक्टर 22 में। नवा रायपुर सेक्टर 22 में मध्य भारत का नया लॉजिस्टिक हब डेवलप हो रहा है। चलिए विच छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्मार्ट रोड कॉरिडोर विल बी ऑन विच रूट? छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट रोड कॉरिडोर किस मार्ग में बनेगा? तो छत्तीसगढ़ का पहला जो स्मार्ट रोड कॉरिडोर है, छत्तीसगढ़ का पहला, अच्छा, कुछ भी चीज जब छत्तीसगढ़ का पहला हो जाता है तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है इंपॉर्टेंट। हर चीज जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला, छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट रोड कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ का पहला इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब आपके सीजीपीएससी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। छत्तीसगढ़ का पहला गवर्नर, छत्तीसगढ़ का पहला सीएम, जो भी चीज छत्तीसगढ़ में पहला हो जाता है वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। उसी तरह से छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट रोड कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट रोड कॉरिडोर क्या है आपका? रायपुर टेडेसरा। क्या है भैया? रायपुर टेडेसरा। मुझे बताइए टेडेसरा कहां पे है? कमेंट में बताइए कि टेडेसरा कहां पे है। ये जो टेडेसरा है, ये टेडेसरा ये कहां है? मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, मंथली ऑनोरियन फॉर पद्म अवार्डीज फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैड बीन इंक्रीज टू। छत्तीसगढ़ में पद्म पुरस्कार विजेताओं का मासिक सम्मान निधि कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है भैया? ध्यान दीजिएगा, 10,000। कितनी? 10,000। तो 10,000 आपका जो पद्मश्री का जो ऑनोरियन है, जो सम्मान निधि है, वह मंथली कितनी कर दी गई है? 10,000 कर दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पद्मश्री के बारे में ही समझते थोड़ा सा। आपका बुधारी ताती को पद्मश्री 2026 किस क्षेत्र के में कार्य करने के लिए मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीपीएससी के अभी एग्जाम में भी आपके आ सकता है, मंडी के एग्जाम में तो आ ही जाएगा, बता रहा हूं। ठीक है, बुधारी ताती रिसीव्ड पद्मश्री 2026 फॉर वर्क इन विच फील्ड? तो वो उनका जो वर्क है वो क्या है? समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा, सोशल वर्क है ना। मंडी में तो आपका सीधे 10 नंबर का करंट अफेयर्स है भैया, 10 नंबर का। इसमें 10 नंबर का बोल रहा है इंडिया और आपका छत्तीसगढ़ ही पूछेगा। तो मैं तो बोल रहा हूं कि 6 से 7 नंबर का ना आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स ही पूछेगा। आपका 2 की 3 नंबर का इंडिया करंट अफेयर्स पूछेगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखिए 10 नंबर बहुत वैल्यू करता है भैया। 4-5 नंबर में ही खेल पूरा खत्म हो जाता है, 4-5 नंबर में ही सारी सीट भर जाती है। तो 10 नंबर का करंट अफेयर्स ना, तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा पहली बार कोई एग्जाम हुआ है जिसमें स्पेसिफिकली बोल दिया है कि भैया मैं तेरे से 10 नंबर का करंट अफेयर्स पूछूंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, वह करंट अफेयर्स ही है, और आपका ये है कंप्यूटर। और क्या है आपका? अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले तो आपके लिए इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी। आपका ये सब है स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें तो आपको 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है। अगर 1 नंबर छोड़े तो सिलेक्शन से बाहर। ठीक है, तो ये सब चीज पे बहुत फोकस आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
डॉक्टर रामचंद्र एंड सुनीता गढ़बोले won jointly पद्मश्री अवार्ड फॉर। डॉक्टर रामचंद्र एंड सुनीता गढ़बोले ने को संयुक्त रूप में पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला है? तो कौन है भैया? मेडिकल सेवा, चिकित्सा सेवा। चिकित्सा सेवा पर दोनों को क्या मिला है? संयुक्त रूप से पद्मश्री मिला है। इससे हमको यह भी याद रखना है कि पद्मश्री किसको किसको मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, यह दोनों आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में आने का चांस है। सीजीपीएससी में आज से 1 साल तक कोई भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर जरूर और जरूर पूछेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ रायपुर? रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है संजीव शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में संजीव शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ये क्या है, थोड़ा सा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम विच डेट डिड द पुलिस कमिश्नर सिस्टम स्टार्ट इन रायपुर? पुलिस कमिश्नर प्रणाली किस तिथि में रायपुर से लागू हुई? रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली किस तिथि से लागू हुई है? किस तिथि से लागू हुई है रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली? बताइए कौन सा तिथि है? वो जो तिथि है वह 23 जनवरी 2026 से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जनवरी बोला था ना मैं, 23 जनवरी 2026 छत्तीसगढ़ के रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई है। ध्यान देना है, 23 जनवरी 2026 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई है। रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनने का गौरव भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला को मिला है। बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, संजीव शुक्ला को मिला है ना। चलिए, ये दोनों चीज आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ सरगुजा ओलंपिक 2026? सरगुजा ओलंपिक 2026 का शुभांकर क्या है? बस्तर ओलंपिक हुआ था, अब बस्तर ओलंपिक के बाद क्या होने वाला है? सरगुजा ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, तो सरगुजा ओलंपिक का जो मैस्कॉट है ये है। ये कौन है? ये कौन है? गजरू। कौन भैया? गजरू। सरगुजा ओलंपिक का जो मैस्कॉट है, जो सरगुजा ओलंपिक का शुभांकर है, वह कौन है? गजरू। गजरू। चलिए, जरूरी है भैया। और थोड़ा सा सरगुजा ओलंपिक से क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आर इंक्लूडेड इन सरगुजा ओलंपिक? सरगुजा ओलंपिक में कितनी खेल विधाएं शामिल है? तो सरगुजा ओलंपिक जिस तरह से बस्तर ओलंपिक था उस तरह से हो रहा है सरगुजा ओलंपिक। सरगुजा ओलंपिक में 12 खेल विधाएं शामिल है। सरगुजा ओलंपिक में कितनी खेल विधाएं शामिल है? 12 खेल विधाएं शामिल है, याद होना चाहिए। सरगुजा ओलंपिक में कितनी खेल विधाएं शामिल है? 12 खेल विधाएं शामिल है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट प्राइज फॉर डिवीजन लेवल विनर इन द सरगुजा ओलंपिक? सरगुजा ओलंपिक के संभाग स्तर के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार क्या है? सरगुजा ओलंपिक में संभाग स्तर के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार क्या है? कितना है भैया? वो है आपका 10,000 रुपए। ठीक है, चलिए सरगुजा ओलंपिक की इतनी कहानी आपको याद होनी चाहिए। बस्तर ओलंपिक के तर्ज पर आयोजित होने जा रही है सरगुजा ओलंपिक 2026। ठीक है, की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकॉनिक tourism project in Manpat and चैतुरगढ़ will be implemented under which model? मैनपाट और चैतुरगढ़ की प्रतिष्ठित पर्यटन परियोजनाएं किस मॉडल के अंतर्गत लागू होगी? तो देखिए, चाहे आपका मैनपाट है या चैतुरगढ़, इसमें क्या हो रहा है भैया? मैनपाट और चैतुरगढ़ में आपका क्या हो रहा है? आपका
आपका टूरिज्म बन रहा है, मतलब इसमें पर्यटन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरकार इसमें पर्यटन पर फोकस कर रही है। तो पर्यटन पर फोकस कर रही है, ये जो पर्यटन पर फोकस कर रही है, जो इसमें पर्यटन पर डेवलपमेंट होगा वह किस मॉडल के अंदर डेवलप होगा, तो वह मॉडल होगा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर यह डेवलप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट फ्रॉम विच कंट्री अटेंडेड सिरपुर महोत्सव। मैं आपको बताया था सिरपुर महोत्सव हुआ है। बिना वीडियो को पीछे किए मुझे कमेंट में बताओ कि सिरपुर महोत्सव कब हुआ था, बिना वीडियो को पीछे किए। ठीक है, एक्सपर्ट फ्रॉम विच कंट्री अटेंडेड सिरपुर महोत्सव 2026 एज ए गेस्ट। क्या बोल रहा है, सिरपुर महोत्सव 2026 में अतिथि के रूप में किस देश के विशेषज्ञ ने शामिल हुए, तो कौन से देश के विशेषज्ञ थे, वो है साउथ कोरिया। सिरपुर महोत्सव 2026 में साउथ कोरिया अतिथि के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल मूवमेंट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट साइंड एन एमओयू विथ रेयर प्लैनेट फॉर एयरपोर्ट मार्केटिंग। हवाई अड्डों पर विपणन हेतु रेयर प्लैनेट के साथ किस जिले की आदिवासी महिलाओं ने एमओयू साइन किया है, तो ये जो जिला है यह है हमारे मुख्यमंत्री का गृह जिला। क्या है ये, जशपुर, हमारा प्यारा सबसे न्यारा जशपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच स्कूल वोन द फर्स्ट प्राइज इन द मॉक ग्राम सभा ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित मॉक ग्राम सभा में प्रथम पुरस्कार किस विद्यालय ने जीता, तो वो जो विद्यालय, सोचिए पंचायती राज सेंट्रल लेवल में, जो आपका सेंट्रल लेवल में मिनिस्ट्री है, उन्होंने आयोजित किया था मॉक ग्राम सभा, और मॉक ग्राम सभा के जो विजेता है वह छत्तीसगढ़ के कोई स्कूल है। वो कौन सा स्कूल है, वो है EMRS कोसमुंडा। ठीक है, EMRS कोसमुंडा गरियाबंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which ग्राम पंचायत इन छत्तीसगढ़ became the first in India to start online tax payment through UPI। तो ये कौन सा ग्राम पंचायत है, UPI के माध्यम से ऑनलाइन पर भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला, छत्तीसगढ़ का पहला नहीं, भारत का पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना है, तो ग्राम पंचायत क्या है, ये साकरा धमतरी में, ग्राम पंचायत साकरा धमतरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा ही नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका मंडी में आने वाला है, आ सकता है, जो आपका CGPSC एग्जाम में या साल भर जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें लास्ट एक साल का तो करंट अफेयर्स आता ही है, तो साल भर जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसका एक साल का करंट अफेयर्स का मैं वीडियो आपके लिए सामने प्रस्तुत किया हूं। आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा मेहनत कैसा लग रहा है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप चैनल में नए हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक CGPSC एग्जाम के लिए। टेक केयर, गुड बाय।